देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और अगस्त 2026 के मंथली राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात आपके मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहें तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को जान सकते हैं। यह बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, बच्चों की शादी या अपने कैरियर से संबंधित आपकी कोई बहुत बड़ी जिज्ञासा है, तो साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे मुझसे और मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। अक्सर हम कहते हैं सही समय पर लिया फैसला जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगस्त माह में ग्रह स्थिति क्या है। तो कुंडली में मंगल वृषभ राशि में उपस्थित हैं, बुध मिथुन राशि में उपस्थित हैं, गुरु और सूर्य कर्क राशि में उपस्थित हैं, शुक्र और केतु सिंह राशि में उपस्थित हैं, वहीं राहु कुंभ राशि में उपस्थित हैं। शनि वक्री अवस्था में पहुंच चुके हैं मीन राशि में। 1 अगस्त को ग्रह गोचर स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। शुक्र कन्या राशि में 1 अगस्त को ट्रांजिट करेंगे या गोचर करेंगे। 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 5 अगस्त को बुध कर्क राशि में गोचर करेंगे और 8 अगस्त को गुरु कर्क राशि में उदित होंगे। 14 अगस्त को बुध कर्क राशि में अस्त हो जाएंगे। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 22 अगस्त को बुध सिंह राशि में गोचर करेंगे अपनी अस्त अवस्था के साथ। अब यहीं मैं आपको ग्रहों की दृष्टि के बारे में भी बता देता हूं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि सिंह राशि पर है, सप्तम दृष्टि वृश्चिक राशि पर और अष्टम दृष्टि धनु राशि पर होगी। गुरु की पंचम दृष्टि वृश्चिक राशि पर है, सप्तम दृष्टि अपनी नीच राशि मकर पर है और नवम दृष्टि मीन राशि पर रहेगी। शनि की तृतीय दृष्टि वृषभ राशि पर, सप्तम दृष्टि कन्या राशि पर और दशम दृष्टि धनु राशि पर रहेगी। इसके अलावा राहु की पंचम दृष्टि मिथुन राशि पर, सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर और नवम दृष्टि तुला राशि पर रहेगी। अब सबसे पहले कुछ विशेष तारीखें मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब भी राशि भाव से 4th, 8th या 12th चंद्रमा होते हैं तो ये विशेष कष्ट कारक माने जाते हैं। 4th हाउस में चंद्रमा 7 और 8 अगस्त को विराजमान रहेंगे। इसके पश्चात अष्टम भाव में चंद्रमा 15, 16 और 17 तारीख की दोपहर तक विराजमान रहेंगे। वहीं द्वादश भाव में चंद्रमा 25, 26 और 27 तारीख की दोपहर तक विराजमान रहेंगे। इन तारीखों को कहीं नोट कर लेना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। वहीं अगर आप इन पर्टिकुलर डेट्स पे आज का राशिफल प्रोग्राम देखें तो आपको और ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है कि कहाँ सतर्कता बरतनी है और क्या आपके लिए बेहतर ऐसे समय में हो सकता है। अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं राशिफल की। अगस्त 2026 में आय और खर्च का विषय सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका कारण है इस महीने में आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव के साथ साथ में कमाई की नई अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेंगी। पैसों से संबंधित कोई भी आप डिसीजन लेते हैं ये रिस्क से भरा रहेगा, लेकिन सही दिशा में प्रयास करना यह आपके हाथों में है और सही दिशा में प्रयास किए तो डेली इनकम के सोर्सेज आपके और मजबूत हो सकते हैं। कुंभ राशि के लोगों की इनकम में बढ़त भी देखने को मिलेगी। तो वहीं नौकरी पेशा व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे समय में और ज्यादा जिम्मेदारी आपको देखने को मिलेगी, ज्यादा वर्क का प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। पर अगर टारगेट्स पूरे हो जाते हैं तो इंसेंटिव भी भारी आपको ऐसे समय में देखने को मिलेगा। व्यापारी वर्ग जो है इस समय में आपको एक बात का ध्यान रखना है, नए ग्राहक, पुराने संपर्क और डिजिटल इस समय में जो सोर्सेज होते हैं, ये कहा जा सकता है कि ऑनलाइन कोई मार्केटिंग कैंपेन हो या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप एड्स चलाते हैं, उसके माध्यम से इस समय में अच्छा पैसा आपको कमाने को मिल सकता है। यह कहा जाए ओवरऑल रीच बढ़ने के कारण दूर शहरों से भी आपको ऑर्डर मिल सकते हैं। वहीं जो क्रिएटिव वर्क से जुड़े हैं, फोटोग्राफी से जुड़े हैं, मीडिया और मार्केटिंग सेक्टर से जुड़े हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, आपके लिए इस समय में एक से अधिक इनकम के सोर्सेज खुल सकते हैं। जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं या फिर टीचिंग का काम करते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर्स हो सकते हैं, ट्यूशन टीचर्स हो सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा इनकम इस महीने देखने को मिलेगी। और महीने के अंतिम सप्ताह में पार्टनरशिप हो, कॉन्ट्रैक्ट्स हो, बिजनेस डील्स हो, इससे बहुत बड़ा लाभ आपके हाथ लग सकता है। पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ऐसे समय में कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना है।
अपनी टर्म्स और कंडीशंस को लेकर के आप अडिग रहिए। सामने वाला झुकेगा, और अगर उसको पार्टनरशिप चाहिए है या फिर आपके बिजनेस में जुड़ना चाहता है तो आपके टर्म्स पे होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर बात होती है खर्चों की, तो यहां पर खर्चों में बढ़ोतरी अवश्य ही स्पष्ट आपको देखने को मिलेगी। खासतौर पे परिवार से संबंधित जिम्मेदारियां हो, अपने स्वास्थ्य से संबंधित कोई जांच हो, बच्चों की पढ़ाई, फीस, कोई सोशल इवेंट हो, या फिर आपकी जो ईएमआई है उससे संबंधित इस समय में बड़ा प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। यहां पे अपना कर्तव्य निभाना बहुत जरूरी है, और इस कर्तव्य को निभाने के चक्कर में पैसे तो बहुत खर्च होंगे। यही एक जगह है जहां पर आप बचत कर सकते हैं, वो है दिखावे को बंद करना, बिना बात की फिजूल खर्ची को लगाम लगाना। अगर इतना आप कर लिए तो अपने बिगड़ते बजट को आप बचा सकते हैं, इसलिए सोच समझ के खर्च करना सबसे ज्यादा जरूरी है। वहीं 14 तारीख से लेकर 22 अगस्त के बीच में ऑनलाइन पेमेंट अगर आप कोई करते हैं, कोई क्यूआर कोड आ जाता है, कोई एसएमएस आता है, उसको क्लिक करके अगर आप पेमेंट करते हैं तो यह आपको इस पर्टिकुलर विंडो में सप्ताह भर का समय रहेगा, इसमें ये करने से बचना चाहिए है, क्योंकि हो सकता है कि एक की जगह बहुत बार पेमेंट जा चुका हो या फिर गलत व्यक्ति को पेमेंट चले जाए, तो यह आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। फिर बात होती है इन्वेस्टमेंट्स की, तो निवेश के विषय में आपको एक बात का ध्यान रखना है, ऐसे समय में रिस्क से परहेज करते हुए सेफ और सिक्योरिटी की तरफ झुकाव ज्यादा रखना है। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, पर अपॉर्चुनिटी और एक्साइटमेंट दोनों में बैलेंस बनाए रखना होगा, क्योंकि परेशानी यह है कि एक्साइटमेंट के मारे आप ये भूल जाएंगे कि रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना इस समय में ज्यादा आपको लाभ प्रदान करेगा, और विशेष रूप से चाहे म्यूचुअल फंड्स की बात हो, एसआईपी की बात हो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हैं, इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको फायदा ज्यादा देखने को मिलेगा। यहां पर थोड़ी सी प्लानिंग आपको करनी चाहिए। कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये कहा जाए कि बच्चा अभी छोटा है तो उसके विवाह से संबंधित, उसके एजुकेशन से संबंधित यहां पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना, यह आपके लिए फायदे की बात रहेगी। और अगर पहले से कोई इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं तो वो यहां पर अच्छा लाभ आपको दे सकते हैं। बस इस बात में ध्यान रखिएगा कि इस समय में उस इन्वेस्टमेंट को पुल करने की बजाय अगर सही तरीके से आप जांच पड़ताल कर लें तो शायद आपको ऑप्शन कोई कन्वर्जन का मिल सकता है, जैसे शेयर मार्केट में होता है, आपको शेयर स्प्लिट करने का कंपनी अपॉर्चुनिटी देती है या फिर शेयर कन्वर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देती है। अगर ऐसी आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटी है तो इसको अभी जाने मत दीजिएगा, ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। वहीं जो ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, शेयर बाजार से जुड़े हैं, शॉर्ट टर्म अगर आप लाभ कमाना चाहते हैं तो ऐसे समय में अट्रैक्शन काफी स्ट्रीम्स को लेकर के आपका बढ़ा हुआ है, पर जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, थोड़ा सा जांच पड़ताल कीजिए। थोड़ा ऐसे समय में हो सकता है शॉर्ट विंडो है, पर उस शॉर्ट विंडो में जितनी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं यह आपके लिए फायदेमंद है। अगस्त 2026 में पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। छोटी छोटी गलतफहमियां हैं, लेकिन बातचीत के जरिए घर के वातावरण को बहुत ज्यादा इस समय में प्रभावित कर रही हैं। परिवार के सदस्यों के बीच में संवाद ऐसे समय में बिगड़ता भी नजर आएगा। पिछले कुछ समय से रिश्तेदार है या कोई पारिवारिक सदस्य है जिनसे दूरी बन गई थी, उसे कम करने का आपको अवसर जरूर मिलने वाला है। विशेष तौर पे चाहे फैमिली गैदरिंग के माध्यम से हो या फिर इस समय में कोई खर्च से लेकर के बात हो, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी जरूर देगा सुलह करने की। अब वहीं कोई मांगलिक कार्य है, कोई धार्मिक आयोजन है या पारिवारिक मिलन समारोह है, तो इसमें आपको काफी ज्यादा एकता अपने परिवार में जरूर देखने को मिलेगी। परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, इनके प्रति आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली हैं। विशेष तौर पे माता पिताजी हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के आपको ज्यादा इस समय में जिम्मेदारी अपनी निभानी पड़ेगी। व्यवहारिक सलाह यहां पर छोटी सी दूंगा कि थोड़ा सा अगर आगे बढ़ के फर्स्ट अगर आप अप्रोच करते हैं कोई भी सुलह करने के लिए या कोई भी परेशानी के लिए, तो यहां पर आपको ज्यादा क्रेडिट मिल सकता है। अब वहीं बच्चों की पढ़ाई हो, करियर हो या किसी उपलब्धि के लेकर के घर परिवार में खुशी की लहर अवश्य देखने को मिलेगी। और ऐसे समय में फ्रेंड सर्कल है, रूटीन है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है धैर्य की जरूरत है और शब्दों को थोड़ा शुगर कोट करने की जरूरत है, पर इतना सा अगर कर लेंगे तो आपका काम बहुत आसानी से निकल सकता है। फिर बात होती है स्टूडेंट्स की, तो अगस्त 2026 में एजुकेशन सेक्टर में संभावनाएं, क्रिएटिविटी, आपकी सोच और डिसिप्लिन, ये सभी का मिश्रित यहां पर परिणाम देखने को मिलेगा।
सीखने की इच्छा जहां पर बढ़ेगी वहां पर ध्यान भटकने की परेशानी ज्यादा रहेगी। महीने की शुरुआत में स्टूडेंट्स को समझने की क्षमता और ऐसे समय में जिसको हम डीप रिसर्च कहते हैं, इसको करने का मौका मिलेगा जो अल्टीमेटली नींव को मजबूत करता है। विशेष रूप से आप टेक्निकल सेक्टर से जुड़े हो सकते हैं, साइंस स्ट्रीम से जुड़े हो सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से जुड़े हो सकते हैं, मीडिया सेक्टर, सिंगिंग से जुड़े हो सकते हैं या क्रिएटिव सब्जेक्ट से जुड़े हो सकते हैं। तो यहां पर आपको अच्छा लाभ मिलेगा, सपोर्ट भी मिल जाएगा। वहीं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित हो सकती है या फिर सिविल सर्विसेज से संबंधित हो सकती है, गवर्नमेंट एंट्रेंस से संबंधित हो सकती है, वहां पर आपको काफी ज्यादा लक फैक्टर सपोर्ट करता नजर आएगा। बस इस समय में ध्यान दीजिएगा, जितना हो सके अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग रखेंगे। मॉक टेस्ट पेपर है, मॉक इंटरव्यूज है, ये करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। आउट ऑफ द ब्लू कोई चीज यहां पर नहीं आएगी जो अल्टीमेटली आपको इम्बैलेंस कर देती है, आपको अचानक से सक पका देती है, तो वो स्थिति नहीं होगी क्योंकि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग है। और इसके लिए विशेष तौर पे आपके सीनियर्स हैं, मेंटर्स हैं, इनके साथ में बैठ करके आपको प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए। 8 अगस्त के बाद में पढ़ाई में जहां आत्मविश्वास बढ़ेगा, वहीं हायर एजुकेशन हो, रिसर्च प्रोफेशनल्स हो या फिर अगर आप फॉरेन में जाकर के पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर आपको अब तेजी देखने को मिलेगी, प्रगति देखने को मिलेगी। हालांकि बीच में एक सप्ताह का गैप आना चाहिए जो कि 14 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच का है, जहां पर आपको मोबाइल है, सोशल मीडिया है और ऐसे दोस्त हैं जो कि पढ़ाई नहीं करते पर घूमना फिरना ज्यादा पसंद करते हैं, आपको दूसरी चीजों में अटकाए रखते हैं। ऐसी चीजों से दूरी बना करके रखनी होगी। ये सिर्फ एक सप्ते का आपको समय है जहां पर आपको इन चीजों से हटना चाहिए। निश्चित तौर पर अपना टाइम टेबल बना करके पढ़ाई करनी चाहिए। डेडिकेशन अपनी तरफ से आपको दिखाना पड़ेगा ताकि आप वो रिजल्ट हासिल कर सकें। अगस्त 2026 में संतान पक्ष से जुड़ा विषय सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, सैटिस्फैक्शन वाला है। बच्चों के पढ़ाई की बात करें, कंपटीशन स्पोर्ट्स की बात करें, आर्ट स्ट्रीम की बात करें, या बच्चे अगर इस समय में नौकरी करते हैं तो कोई बहुत बड़ा बेहतरीन प्रोजेक्ट उनके हाथ लग सकता है। बहुत अच्छी इस समय में प्रेजेंटेशन देने का मौका है, परफॉर्म करने का मौका है। उनके समझने की क्षमता और आत्मविश्वास दोनों में आप वृद्धि देखेंगे। और ऐसे समय में अगर आप खुद अपने बच्चों को मॉक इंटरव्यू करवा सकते हैं या फिर जैसे टू एंड फ्रो डिस्कस किया जाता है कोई भी चीज़ को ग्रुप डिस्कशन के लिए, वैसे अगर यहाँ पे प्रिपेयर करें तो ये बहुत सकारात्मक परिणाम उनके एग्जाम में, उनके डिस्कशंस में लेकर के आएंगे। संतान के साथ में ऐसे समय में भावनात्मक जुड़ाव भी आपका बढ़ेगा और परिवार में बच्चों के फ्यूचर को लेकर, एजुकेशन को लेकर, उनके करियर या मैरिज को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं। अब ये यहाँ पर तीव्रता पकड़ने वाले हैं। व्यवहारिक सलाह यहां पर एक दूंगा कि ऐसे समय में वेट एंड वॉच वाली स्थिति आपके लिए ज्यादा है। आप फोर्सफुली कोई चीज बनवाना चाहते हैं, अपनी बात को यहां प्राथमिकता देना चाहते हैं, इससे आपको परहेज करना चाहिए। उनको स्पेस दीजिए अपना डिसीजन बनाने के लिए। अब संतान अगर विवाह योग्य है तो अच्छे प्रपोजल्स भी देखने को मिलेंगे। यहां पर सही दिशा में आपके कदम बढ़ेंगे और महीने के बीच में बच्चों के स्वभाव में थोड़ा सा जिद्दीपन, विशेष तौर पे 14 से लेकर 22 तारीख के बीच में जिद्दीपन कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा। अपनी बातों को मनवाना वो ज्यादा चाहेंगे। वहां पर आपको डांटने से, फटकारने से बेहतर चुप रह करके सिर्फ और सिर्फ सुनना है। ये कोई भी यहां पे कमिटमेंट नहीं देना है। बोल दीजिए कि 1 हफ्ते का समय दीजिए, उसके बाद में मैं कोशिश करता हूं, मैं कहीं अरेंजमेंट करता हूं, तो वो ज्यादा बेहतर है। 22 तारीख के बाद में आप देखेंगे तो अपने आप वो जिद भी ढल जाएगी और जो मैच्योरिटी आप चाहते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगी। अब अगस्त 2026 में जब चैलेंजेस की बात होती है, आपके शत्रुओं की बात होती है, तो यहां पर छिपी हुई जो कंपटीशन की स्थिति है, साथ में कलीग बैठता है, वो भी उसी पोजीशन के लिए फाइट कर रहा है, कंपीट कर रहा है, पर आपको नहीं बताता है। ये आपके लिए इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। स्कूल कॉलेज की भी अगर बात करते हैं, लिमिटेड सीट्स है कोई इंटर्नशिप के लिए, वहां पर सामने वाला आपको कहता है, एक बेस्ट फ्रेंड, कि मैं इस कंपनी में इंटर्नशिप नहीं करना चाहता, पर पीठ पीछे उसी कंपनी में अप्लाई करता है और आपको मना करता है कि यहां पे मत कर, कोई फायदा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। कंपटीशन है जरूर, पर कंपटीशन भ्रमित करने का काम ज्यादा करता है और आप भ्रमित हो सकते हैं। अगर नौकरी पेशा व्यक्ति की भी बात करते हैं तो सीनियर से इस समय में आपकी निकटता बढ़ने के कारण काफी लोगों को ईर्ष्या भी होगी।
चाहे आप ये कहें कि बॉस आपको ज़्यादा फेवर करते हैं, फेवरेटिज्म प्ले करते हैं, तो ये इस समय में देखने को मिलेगी। और विशेष तौर पे एक बात का ध्यान देना है, इस समय में 14 से लेकर 22 तारीख के बीच का जो विंडो है, यहाँ पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग आपको मिस्टेक्स देखने को मिलेंगी। मिस्टेक्स चाहे वो आपकी हो, टीम की हो, सबमिटेड रिपोर्ट्स की हो, इसको लेकर के प्रेशर काम का बढ़ सकता है। यहां पर कोई भी चीज आगे फॉरवर्ड करने से पहले एक बार आपको खुद को जांच कर लेनी चाहिए। वहीं व्यापारियों की बात करते हैं तो कॉम्पिटिटर्स इस समय में मार्केट में भी आपके लिए बड़ी परेशानी बने हुए हैं। आपके क्लाइंट्स को चुराना, आपकी टैक्टिक को अपनाना, या ये कहा जाए आप ही के प्रोडक्ट का सब स्टैंडर्ड क्वालिटी निकाल करके उसको बेचने का प्रयास करना, ये यहां पर देखने को जरूर मिलेगा। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आप अपनी क्वालिटी बनाए रखिए। ऐसे समय में कस्टमर सर्विस पे ज्यादा आपको फोकस करना है। कस्टमर सेंट्रिक बनेंगे तो आपका काम अपने आप चलता रहेगा, यहां पर कोई परेशानी नहीं आएगी। और वहीं कोर्ट केसेस की अगर बात करते हैं या फिर प्रॉपर्टी से संबंधित आपका कोई केस चल रहा हो, तो यहां पर प्रगति जरूर है, पर निश्चित तौर पर यह चीज है कि जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि स्पीड पकड़ लेनी चाहिए है, जिस आपने जो तथ्य सामने रखे हैं उसको लेकर के अब डिसीजन आ जाना चाहिए, डिसीजन होने वाला था, तो वहां पर डेट आगे खिसक सकती है। इतना सा आपको ध्यान रखना है कि जो आपके लॉयर हैं, जो आपके पाले में खड़े हैं, उनको लेकर के थोड़ा ट्रस्ट आपको यहां पर रखना होगा। और ऐसे में पीठ पीछे जाकर के कोई भी काम करने की गलती मत कीजिएगा। चाहे वो एक लॉयर जो आपके ऑलरेडी हैं तो उनकी जगह किसी और से राय लेकर के आना या लॉयर चेंज कर लेना, ऐसी स्थिति यहां पर मत कीजिएगा, क्योंकि बनी बनाई बात आपकी जो है वो बिगड़ सकती है। अब अगस्त 2026 में आपके स्वास्थ्य की बात होती है। विशेष ध्यान देना यहां पे ज्यादा जरूरी है। छोटी मोटी समस्याएं विशेष तौर पे ऐसे समय में नजरअंदाज करने से बचना होगा। ऐसे समय में ओवरवर्क कहें, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग कहें, अनसर्टेन लाइफस्टाइल कहें, या ये कहा जाए कि बिना शेड्यूल के चलते हैं। खाना जब मन किया तब खा लिया, कभी कभार जब बहुत ज्यादा बिजी हैं तो खाना ही नहीं खाया। इस कारण से यहां पे सिर दर्द, माइग्रेन, ऐसी परेशानियां उभर सकती हैं। डेस्क वर्क अगर ज़्यादा करते हैं तो थोड़ा अपनी मोबिलिटी पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना रीढ़ से संबंधित कोई ना कोई परेशानी यहाँ पर उभर सकती है। और क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है तो बाहरी खाना खाने से आपको ज़्यादा परहेज ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए एक छोटी सी राय भी दूंगा, चाहे आप ज्योतिष से संबंधित मानिए या फिर इसको आप प्रैक्टिकल राय मानिए। कोई भी ऐसा कार्य कीजिए जिससे कि पसीना ज़्यादा बहे। थोड़ा अपने आप को थकाने का काम शाम के समय में करें। ये थकाने वाला काम जो है शारीरिक है, मानसिक नहीं। इस बात का आपको ध्यान देना है। जब ऑफिस का स्ट्रेस पूरा आपने ले लिया है, आपने सारा काम कर लिया है, उसके बाद में जो समय आपके पास में बचता है उसके लिए आपको रेस्ट चाहिए है, बहुत क्वालिटी स्लीप चाहिए है। तो इसके लिए बॉडी को थकाना जरूरी है। मानसिक मोर्चे पे थक चुके हैं पर शारीरिक मोर्चे पे नहीं थक रहे हैं, जिस कारण से रात को बिना बात की बातों पर विचार करेंगे, थकेंगे और उसके बाद में परेशान होकर के जगे रहेंगे। इसके लिए थोड़ा बॉडी को थकाएंगे तो अपने आप नींद अच्छी आएगी। अब यहां पर अगर आपको थायराइड, शुगर या बीपी से संबंधित ऑलरेडी कोई परेशानी चल रही है तो इस चीज को अभी के लिए आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, मेडिकेशन पर, लाइफस्टाइल चेंजेस पर, वरना परेशानी इस समय में इस हद तक बढ़ सकती है कि हॉस्पिटलाइज तक होना पड़ जाए। अगस्त 2026 में जब आपके दांपत्य जीवन का विश्लेषण करते हैं तो आपकी समझ, प्रेम, जिम्मेदारी, इन सभी को एक साथ देखना जरूरी है। यहां पर बातचीत के जरिए रिश्ते को और मजबूत करना होगा। महीने की शुरुआत से ही आप देखेंगे जीवन साथी के साथ में एक बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट यहां पर हो रहा है। दोनों मिलकर के बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं, जिम्मेदारियों को निभाने का काम करते हैं। ये कहा जाए अकेले ही जिम्मेदारी निभाते हैं आप एज अ कपल, बाकी सब अपनी मनमानी करते हैं, पर जिम्मेदारियों की टोकरी आपके कंधों पर है। बच्चों की शिक्षा को लेकर के, घर परिवार के बजट को लेकर के आप ज्यादा सीरियस हैं। तो इस कारण से कहीं ना कहीं मध्य आते आते इस महीने के आप दोनों के बीच में मतभेद जो हैं ये भी बढ़ सकते हैं। पर वहां पर आपको इतना ध्यान रखना होगा कि आप दोनों एक टीम है और दूसरी तरफ प्रॉब्लम्स हैं जिससे लड़ना है। आप एक दूसरे से लड़ बैठेंगे तो परेशानियां और ज्यादा विकराल रूप लेंगी। यहां पर समय बिताना, छोटी यात्राओं के बारे में सोचना या फिर कोई भी अगर फैमिली गेट टुगेदर है तो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना, यह रिश्ते में नयापन भी लाएगा।
और व्यस्तता के बावजूद जीवनसाथी की जरूरतों को आप प्राथमिकता ज्यादा देंगे। कभी कभी घर के खर्च कहें, पारिवारिक मुद्दों को लेकर के कहें, या परिवार के दूसरे सदस्यों को लेकर के आप दोनों के बीच में मनमुटाव जो है वो गहरा सकता है। यहां पर 14 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त के बीच में बातचीत जो आप करते हैं उसमें शब्दों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। कई बार होता है गुस्से में आकर के आप ऐसी कोई बात कह बैठते हैं जो दूसरे को आहत पहुंचाती है, इससे आपको बचना है। और जो अनमैरिड कपल्स हैं या ये कहा जाए सिंगल्स हैं, आपको ऐसे समय में विवाह से संबंधित अच्छे प्रस्ताव जरूर आने वाले हैं। इस दिशा में चर्चाएं तेजी पकड़ने वाली हैं। अगस्त 2026 में नौकरी की बात हो, करियर की बात हो, आपकी व्यवसाय की बात हो, इसके लिहाज से एक महत्वपूर्ण बदलाव का समय आ चुका है। बदलाव का है और कहा जाता है चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। नई अपॉर्चुनिटीज है और नई दिशा है काम की। ये इस समय में मोटिवेटिंग फैक्टर आपके लिए बनने वाली है। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करते हैं तो अपने काम के द्वारा आपको पहचान मिलने वाली है, साख यहां पर और बढ़ने वाली है। जो सीनियर्स हैं आपके काम की सराहना भी करेंगे और इस कारण से कहीं ना कहीं आपका इस समय में मन इस दिशा में भटक सकता है कि शायद दूसरी नौकरी की तरफ मुझे विचार करना चाहिए। जो मेरा यहाँ पे प्लेट्यू आ चुका है, जो मुझे स्टैग्नेशन महसूस हो रहा है इस कंपनी में, उससे आगे बढ़ने के लिए मुझे कंपनी चेंज करनी पड़ेगी। महीने के मध्य में टीम वर्क ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। सीनियर्स और ज्यादा बेहतर सहयोग भी प्रदान करेंगे। पर ऐसे समय में जिम्मेदारियां जो हैं ये भी बढ़ने वाली हैं। पर जिम्मेदारियों को अगर आप सही तरीके से मैनेज कर लिए तो इंसेंटिव कहिए, सैलरी हाइक कहिए या प्रमोशन कहिए, इससे संबंधित भी खुशखबरी आपको अवश्य मिलेगी। अब यहाँ पे ऑफिशियल ईमेल हो, रिपोर्ट्स हो, डॉक्यूमेंटेशन हो या फिर कोई इस समय में प्रोजेक्ट सबमिट करने की बात हो, वहां पर साइन करने से पहले एक बार खुद पूरे प्रोजेक्ट को रन डाउन देख लीजिए, खुद चेक कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, आपको अगस्त का आखिरी सप्ताह विशेष तौर पे काफी ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे सकता है। उस समय में अगर आपको इंटरव्यू देने जाते हैं या इंटरव्यू का सेकंड राउंड अगर शेड्यूल होता है उसी एक सप्ताह में, तो आपको पर्टिकुलरली जॉब मिल सकती है। अब यहां पर आप आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर आप स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर कॉपी राइटर हैं, मीडिया में अगर आप काम करते हैं, प्रोफेसर हैं, ट्यूशन टीचर हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं या फिर स्कूल या कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से आप जुड़े हैं, तो वहां पर अच्छा लाभ आपको कमाने का मौका है। बिजनेस करने वालों के लिए नए क्लाइंट्स, नए कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिएटिव प्लान्स, ये सबसे ज्यादा यहां फायदा लेकर के आ सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, ये आपको फायदा पहुंचाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कहें, मार्केटिंग कहें, मार्केटिंग एजेंसी से जुड़ने की बात कहें, यह आपके काम में गति भी लेकर के आएगी। अब पार्टनरशिप में ऐसे समय में थोड़ी आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। कोई भी बात आप करते हैं तो उसको विशेष तौर पर मीटिंग जो आप ऑफिशियली कर रहे हैं उसके मिनट्स हैं, उस पे दोनों साइन करके आगे बढ़िएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बातें बहुत बड़ी हुई थी, सपोर्ट मिलने तक की यहां पे कमिटमेंट मिल चुके थे, पर जैसे ही आप रूम से बाहर निकले तब मन बदल गया, मूड बदल गया, दूसरे किसी ने प्रभावित कर दिया आपके डिसीजन को, तो ये परेशानी इस समय में उभर सकती है। तो ये था आप सभी के लिए मासिक राशिफल अगस्त 2026। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और एक्यूरेसी से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, आपकी डिटेल से बनती है। आपकी ग्रह स्थिति आपके लिए महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, नवांश कुंडली, दशांश कुंडली, ये सभी को देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां पर कोई जब आप बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, जब जीवन में समस्याएं ज्यादा होती हैं, भविष्य में झांकना होता है, कोई बहुत बड़ा फैसला लेना होता है, यह फैसला चाहे वो कैरियर से संबंधित हो, प्रॉपर्टी के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, बच्चों के विवाह से संबंधित हो या घर परिवार की स्थिति से संबंधित हो, कोई भी ऐसी स्थिति जिसके लिए आपको सलाह की जरूरत है, अपने समय देखने की जरूरत है, उसके लिए कुंडली का विश्लेषण करवाना अत्यंत आवश्यक बन जाता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, सब खेल ग्रह नक्षत्रों का है। जीवन में बड़े फैसलों से पहले कुंडली विश्लेषण करके आप समझ सकते हैं कि जोखिम उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता, उठाया जाए तो किस हद तक उठाया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है या नहीं बढ़ा जा सकता है। समय सिर्फ पक्ष में और विपक्ष में खड़ा होता है, अच्छा करना और ना करना यह हमारे हाथों में है। सब मिलाकर के जब भी आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, आप कोई भी कंट्री में, कोई भी शहर में रहते हैं, घर बैठे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं।
जो आपको डिस्कस करना है, चाहे वो प्रॉब्लम कितनी भी पर्सनल क्यों ना हो, आपके और मेरे बीच में वो बात रहेगी। या फिर अगर आप डिसाइड करते हैं मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए, तो आपके और उनके बीच में बात रहेगी और किसी से डिस्कस नहीं किया जाएगा। आप अपनी पर्सनल से पर्सनल बात को लेकर के निश्चिंत होकर के ये कर सकते हैं कि ये आगे बात नहीं बढ़ सकती है। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।